देश भर में सर्दी अपना कहर बरपा रही है। मुझे देखकर भी शायद आपको इस बात का एहसास जरूर हो गया होगा। देश ही नहीं बल्कि बिहार की अगर बात की जाए तो लगातार ठंड अपना रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से अब तो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ, 26 जिलों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अगर बीती रात की हम बात करें तो बीती रात गया सबसे ज्यादा ठंडा रहा। उस प्रदेश का तापमान 3.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं राजधानी पटना की अगर बात की जाए तो यहां का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री था, जो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ता नजर आया। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी हम भी आपको लगातार दे रहे थे कि ये बताया जा रहा है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कि 10 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर जा सकता है, और ऐसा ही कुछ कल हुआ है। अब इसी को लेकर जो मौसम वैज्ञानिक हैं और आईएमडी हैं उनकी तरफ से अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसलिए हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि ठंड में अपने आप को बिल्कुल बचा कर रखें। इसके साथ साथ आईएमडी की ओर से और क्या कुछ जानकारी है वो हम आपको बताते हैं विस्तार में। बिहार में ठंड पूरे चरम पर है और शीतलहर का प्रकोप शुरू हो चुका है। उत्तर भारत में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद बिहार में भी मौसम विभाग ने एक साथ 26 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शनिवार रात से राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 60 डिग्री तक नीचे पहुंच गया। गया में न्यूनतम तापमान सबसे कम 3.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि पटना में इस साल का अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ठंड की वजह से जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी करते हुए नगर निगम और सभी अंचलाधिकारियों को गरीबों के लिए समुचित रैन बसेरा और अलाव का इंतजाम करने का निर्देश दिया है। पटना में शनिवार रात से ही 48 जगहों पर अलाव जलने लगे हैं, जबकि रविवार को कई और नई जगहों पर अलाव की व्यवस्था कराई जाएगी। हालांकि राहत की बात यह है कि जहां ठंड और बर्फीली हवा से लोगों का जीना मुहाल हो गया है, वहीं कोहरे से पिछले 2 दिनों से राहत मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2 दिनों तक राज्य में ठंड में और बढ़ोतरी की संभावना है। बढ़ते ठंड ने गरीबों की जहां मुश्किलें बढ़ा दी है, वहीं बुजुर्गों और बीमारों की बीमारी भी बढ़ने लगी है और अस्पतालों के ओपीडी में मरीजों की संख्या में 15% तक इजाफा हुआ है। अभी ज्यादातर लोग शाम होते ही जहां घरों में दुबकते नजर आते हैं, तो सुबह 10 बजे से पहले सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी काफी कम रहता है। अगर हम ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों की बात करें तो पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 22 दिसंबर की सुबह तक ठंड का कहर जारी रहेगा और आगे तापमान में अगर और भी गिरावट होती है तो रेड अलर्ट जारी हो सकता है। तो मुझे देखकर आपको भी इस बात का एहसास जरूर हो गया होगा कि ठंड का प्रकोप कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से एक बार फिर से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 22 दिसंबर तक मौसम का ऐसा ही मिजाज बना रहेगा। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि बताया तो ये भी जा रहा है कि न्यूनतम तापमान में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी, जिसके बाद रेड अलर्ट जारी किया जाएगा। फिलहाल अभी 22 जिलों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है और इसको लेकर कई तरह की तैयारियां नगर निगम की तरफ से की जा रही है, चाहे वो अलाव की व्यवस्था हो या फिर और भी कंबल बांटने की व्यवस्था। ये तमाम तरह की व्यवस्था अलग अलग जिलों के नगर निगम की तरफ से की जा रही है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि अब ठंड का प्रकोप जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसलिए न्यूज़ फॉर नेशन भी आपसे अपील करता है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, घर में रखें, जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि ठंड का प्रकोप तो है ही और साथ ही कोरोना भी अपना कहर लगातार ढा रहा है। ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।